नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग क्या करते थे, कैसे थे, वहाँ की नगर योजना कैसी थी, वहाँ के लोग पशुओं का पालन करते थे, किस तरह रहते थे। तो चलिए चलते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट तथ्यों की ओर। जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व में हुआ है। भौगोलिक विस्तार इसकी सीमा उत्तर में जम्मू और दक्षिण में नर्मदा नदी की घाटी मुहाने तक और पश्चिम में मकरान तट से पूर्व में मेरठ के आलमगीर तक स्थित है। शहर थे इनके प्रमुख शहर थे। ये हड़प्पा इनका प्रमुख शहर था जो रावी नदी के तट पर स्थित था। यहाँ पुरातात्विक महत्व कहते हैं 6 अनाजों की एक पंक्ति और देवी माता की एक मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है, इसलिए ये महत्व है इसका, पुरातात्विक महत्व इसका है। दूसरा नगर था इनका मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी तट पर स्थित था। इसका पुरातात्विक महत्व अनाज, बृहत स्नानागार, पशुपति महादेवी की मूर्ति, दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति और एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। अगला इनका नगर था लोथल जो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ये बंदरगाह शहर था। ये इनका सबसे बड़ा बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। दोहरी कब्रगाह, टेराकोटा की अश्व मूर्तियाँ यानी टेराकोटा का मतलब पकी हुई मिट्टी के खिलौने यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला इनका नहर था चनहुदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे स्थित था। यहाँ की मुख्य विशेषता है बिना दुर्ग का शहर। चनहुदड़ो ही एक ऐसा इनका शहर था जो बिना दुर्ग का था, यानी कि बिना किलों का था। अगला शहर है वो है धौलीवीरा ये लूनी नदी के किनारे बसा है। ये 3 भागों में विभाजित शहर था और ये धौलीवीरा की मुख्य विशेषता ये है, ये 3 भागों में विभाजित शहर था और इससे कि अन्य जो शहर थे वो 2 भागों में विभाजित थे। आगे देखते हैं इनकी शहर योजना एवं संरचना। शहर योजना की ग्रिड प्रणाली यानी शतरंज बोर्ड, ईंट की पंक्तियों वाले स्नानागार और सीढ़ियों वाले कुओं के साथ आयताकार घर पाए गए हैं। आगे हैं पक्की ईंटों का इस्तेमाल, भूमिगत जल निकास व्यवस्था यहाँ की मुख्य विशेषता थी। यहाँ की जल निकास व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ अच्छी थी। किलाबंद दुर्ग था, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ था कि यहाँ दुश्मन भी नहीं आ सकता था। सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि थी। ये सिंडन कपास प्रमुख व्यापार इनका था। कपास का उत्पादन करने वाले प्रारंभिक लोग। चावल भूसी के साक्ष्य पाए गए हैं। गेहूं और जौ की खेती प्रमुख रूप से पाई गई है। लकड़ी के खंभों का प्रयोग किया गया है। उन्हें लोहे के औजारों की कोई जानकारी नहीं थी। इनका पशुपालन में बैल, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर का पालन किया जाता था। गधे और ऊंट का प्रयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता था। हाथी और गैंडे की जानकारी थी। सूतकांगीडोर में घोड़ों के अवशेष और मोहनजोदड़ो में लोथल में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए, लेकिन सभ्यता घोड़े पर केंद्रित नहीं थी। मतलब यहाँ पर साक्ष्य जो पाए गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित थी, घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी।
आगे है प्रौद्योगिकी और शिल्प कला। कांस्य तांबे यानी टिन का प्रयोग किया गया। तांबा और टिन, सबसे पहले सिंधु सभ्यता में तांबा तांबा का प्रयोग किया गया, यानी कांसा, तांबा और टिन मिलाकर कांसा बनता है। व्यापक प्रयोग किया गया है। पत्थर के औजारों का प्रचलन हुआ है। कुम्हार द्वारा निर्मित पहियों का पूर्णतः उपयोग किया गया है। कांस्य आभूषण, सोने के आभूषण, नाव बनाने, ईंट बिछाने आदि अनेक व्यवसाय पाए गए थे। व्यापार, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार, ये लोग व्यापार भी करते थे। अनाज, वजन और माप, सेल्स और यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट की उपस्थिति व्यापार के महत्व का प्रतीक है। ये दर्शाती है वहाँ मिलना कि ये लोग व्यापार भी करते थे। वस्तु विनिमय प्रणाली का व्यापक उपयोग किया जाता था, यानी वस्तु विनिमय, आदान प्रदान, वस्तु के बदले वस्तु लेना, इनका उपयोग होता था। लोथल सूतकांगेडोर व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाला बंदरगाह शहर थे। इनका प्रमुख बंदरगाह शहर था वो लोथल था, और सूतकांगेडोर लोथल सूतकांगेडोर व्यापार के लिए प्रयोग किए जाने वाले बंदरगाह शहर थे। इनके बंदरगाह शहर कौन थे? लोथल और सूतकांगेडोर। जो कि इनका लोथल बंदरगाह था, ये एक मुख्य था और बड़ा बंदरगाह था। व्यापार स्थल इनका अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशिया, मेसोपोटामिया सभ्यता से संपर्क के भी दर्शन होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अफगानिस्तान, ईरान, मध्य एशिया और मेसोपोटामिया सभ्यता से भी इनका संपर्क था। वहाँ से ये लोग व्यापार भी करते थे। इनका राजनीतिक संगठन एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त सांस्कृतिक एकरूपता, किसी मंदिर या धार्मिक संरचना की उपस्थिति के साक्ष्य नहीं पाए गए। हड़प्पा सभ्यता व्यापारिक वर्ग द्वारा केंद्र शासित थी। हथियारों का प्रयोग से ज़्यादा साक्ष्य नहीं मिले, यानी कि ये लोग हथियारों का प्रयोग ज़्यादा नहीं करते थे। धार्मिक प्रथाएं इनकी थी। देवी माता की टेराकोटा की मूर्ति, यानी कि जो पकी हुई मिट्टी की मूर्ति थी, वो देवी माता की मूर्ति प्राप्त हुई है। फल्लू और योनि पूजा, यानी कि जो एक मूर्ति प्राप्त हुई है उसमें उसके गर्भ से एक पौधा निकला हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये लोग मातृ देवी की पूजा करते थे, जिसको उर्वरा की शक्ति कहते थे। पशुपति महादेव की मूर्ति, पैरों के पास 2 हिरण सहित हाथी, बाघ, गैंडे और एक सांड से घिरी हुई पाई गई है। पेड़ और पशु पूजा, पीपल के पेड़ की ये पूजा के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पे। गैंडे के रूप में एक सींग वाले यूनिकॉर्न और कुबड़ वाले सांड की पूजा सामान्य रूप से दिखती थी। भूत और आत्माओं को भगाने के लिए ताबीज का प्रयोग करते थे। हड़प्पा लिपि की सिंधु घाटी सभ्यता, ये हड़प्पा की लिपि पिक्टोग्राफी ज्ञात थी, यानी भावचित्रात्मक। पिक्टोग्राफी मतलब भावचित्रात्मक ज्ञात थी, लेकिन अब तक इसकी व्याख्या नहीं की गई है। ये पत्थरों पर मिलती हैं और केवल कुछ शब्द ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की लिपि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुरानी लिपि है हड़प्पा की लिपि। इनका वजन और मापन क्या था? वजन एवं मापन, व्यापार और वाणिज्य आदि में निजी संपत्ति के खातों की जानकारी को रखने के लिए मानकीकृत भार और मापन की इकाई का प्रयोग किया जाता था। तौल की इकाई 16 के गुणजों में थी। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं, यानी कि पेड़ों और गालों की आकृति सहित अच्छी तरह निर्मित मिट्टी के बर्तनों की तकनीक का प्रयोग हुआ है। लाल रंग के बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन का चित्रण किया गया है। सील मतलब सेल का प्रयोग व्यापार या पूजा के लिए किया जाता था। सेल पर भैंस, सांड, बाघ आदि के चित्र पाए गए हैं। चित्र, एक नग्न महिला की कांस्य मूर्ति और दाढ़ी वाले आदमी की सेल खड़ी की प्रतिमा मिलती है। टेराकोटा मूर्तियाँ, टेराकोटा आग में पकी हुई मिट्टी, खिलौने या पूजा की वस्तुओं के रूप में प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा में पत्थर का भारी काम देखने को नहीं मिला, जो पत्थर के खराब कलात्मक कार्यों को दर्शाते हैं। इनकी उत्पत्ति, परिपक्वता और पतन। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई?
पुरानी हड़प्पा बस्तियाँ नीचे की सिंध प्रांत, बलूचिस्तान और कालीबंगन थी। परिपक्व थी जो हड़प्पा 1900 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक यह परिपक्व थी। सभ्यता के पतन के कारण निकट के रेगिस्तान के विस्तार के कारण खारेपन में बढ़ोतरी, फलस्वरूप प्रजनन क्षमता में कमी, यानी इनके पतन के कारण अनेक थे। बाह्य आक्रमण भी था। बाढ़ का भी आ जाना, भूमि उत्थान में अचानक गिरावट से बाढ़ का आना, भूकंपों ने सिंधु सभ्यता के दौरान परिवर्तन हुए। हड़प्पा सभ्यता आर्यों के हमलों से भी नष्ट हुई है। बाद का शहरी चरण यानी पोस्ट अर्बन फेज 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, ये उप सिंधु सभ्यता कहलाई। इसमें प्राथमिक ताम्र पाषाणिक काल जो था वो यही था। 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक का जो था वो ताम्र पाषाणिक काल था। बाद की हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरणों में आहार सभ्यता, मालवा सभ्यता और जॉर्वे सभ्यता का विकास हुआ है। तो ये थे आज हमारे फैक्ट। आप देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, सिवाय सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित सही कथन हैं। तो कौन से कथन सही है सिंधु घाटी सभ्यता से? तो हमारा पहला है, सिंधु सभ्यता एक उन्नत शहरी सभ्यता थी। लोगों को आयरन की जानकारी नहीं थी। बिल्कुल सही, यहाँ नहीं थी। एक उन्नत शहरी सभ्यता थी, ये भी नहीं है। यह कहना मुश्किल है कि लोग किस जाति के थे। हाँ, ये भी सही है, किस जाति के थे। तो लोगों को कृषि के बारे में कुछ नहीं पता था, ये गलत है। ये लोग खेती करते थे, यानी यहाँ पर कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी में खुदाई की गई जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करती है। तो ऑप्शन है मिट्टी के बर्तनों, मोहर, नाव और मकान। तो सिंधु घाटी में खुदाई की गई जो वाणिज्यिक और आर्थिक विकास को इंगित करती है, तो ये मोहरें प्राप्त हुई हैं। खुदाई के दौरान मोहर प्राप्त हुई है, तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग आर्थिक रूप से सक्षम थे और वाणिज्यिक थे, यानी व्यापार भी करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था। भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर था हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो और सिंध। तो सबसे पहले खोजा गया था हड़प्पा, जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के प्रसिद्ध बैल की मुहर पाई गई है, बैल की मुहर पाई गई है, वो ऑप्शन है एक हड़प्पा, दूसरा है चनहुदड़ो और तीसरा है लोथल और मोहनजोदड़ो। तो बैल की मूर्ति पाई गई थी वो हड़प्पा में पाई गई थी। तो ऑप्शन ए सही है, हड़प्पा में बैल की मूर्ति पाई गई थी। क्वेश्चन हमारा दूसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन है सर लियोन बोले, BS अग्रवाल, दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने 1921 में इसका उत्खनन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खोजा गया सबसे पहले शहर कौन था? तो भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था वो था हड़प्पा, जो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं पाया गया है? तो नाली और कुएं ये तो पाए गए हैं, फोर्ट यानी किला ये भी पाए गए हैं, जलाशय ये भी पाया गया है, और शिखर के साथ मंदिर तो यही नहीं पाए गए हैं। मंदिरों का अवशेष नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन से जुड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से जुड़ा है? तो चार्ल्स मेसन ये नहीं जुड़े हैं, कनिंघम ये भी नहीं, M व्हीलर ये भी नहीं, वत्स, हाँ ये वत्स जुड़े हैं, इन्होंने खोज की थी
अगला है क्वेश्चन हमारा, पहले इसे देख लेते। वत्स, ये थी MS वत्स। इन्होंने 1953 में किसकी खोज की थी? रंगपुर की खोज की थी। रंगपुर 1953 ईस्वी में MS वत्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले निर्माण किया था। तो हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था? ऑप्शन एक है मुहर और दूसरा है कांसलाऊ। अगला क्या है? अगला है कपास और जौ। तो हड़प्पा के लोगों ने सबसे पहले कपास का प्रयोग किया था, यानी कि कपास की खेती करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करें और सही विकल्प चुनें। मोहनजोदड़ो एक पुजारी की प्रतिमा, हड़प्पा बंदरगाह, कालीबंगन, हल्के निशान, लोथल ये महान स्नान। तो मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ एक बड़ा स्नानागार। तो ए का 4 हो गया, तो ए का 4 हो गया, तो ए का 4 एक, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। ए का 4, बी का 1। हड़प्पा से एक पुजारी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, कालीबंगन से हल्के निशान और लोथल तो एक बंदरगाह था ही। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की सड़कें कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सड़कें चौड़ा और सीधा, तो यही थी, चौड़ा और सीधा थी, यानी कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। संकीर्ण और अस्वच्छ, फिसलन, संकीर्ण और घुमावदार ये नहीं, यानी चौड़ा और सीधा ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन नहीं? ऑप्शन है घोड़े की बलि उनसे जानी गई थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, पशुपति की वंदना की थी, संस्कृति आमतौर पर स्थित थी। तो ये घोड़े की बलि उनसे जानी गई थी नहीं, गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय का कोई जिक्र, गाय जानते ही नहीं थे, पशुपति की वंदना की थी और संस्कृति आमतौर पर स्थित यानी पशुपति की, हाँ पशुपति की वंदना की थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन थी? महान स्नानागार, अन्न भंडार, विशाल हॉल और 2 कहानी निर्माण। तो सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा था वो अन्न भंडार थी। इमारत की बात हो रही तो सबसे बड़ा अन्न भंडार था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी प्रतिमा थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की महत्वपूर्ण मूर्ति ये प्रतिमा थी नटराज नहीं थी। सबसे पहले प्रतिमा थी वो नृत्य करती हुई लड़की की। ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की अनिवार्य विशेषता प्रकृतियों की शक्तियों की पूजा, संगठित शहर जीवन, देहाती खेती, जाति समाज। तो सबसे उनकी प्रमुख विशेषता थी वो संगठित शहरी जीवन था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु थी तांबा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर का चयन करें। क्या है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हैं। यस, ये तो हैं, बिल्कुल सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और जल निकास प्रणाली के नेटवर्क के साथ योजनाबद्ध शहरों का विकास किया। हाँ, ये भी किया। हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग को नहीं जानते थे। ये तो गलत बात है, हड़प्पा के लोग धातुओं के उपयोग जानते थे। तो ऑप्शन ए है, ए और 2
सही है, तो ऑप्शन हमारा ए ही सही है कि ए और 2 सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा को ज्ञात नहीं था? ऑप्शन ए कुओं का निर्माण, स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण, मेहराब का निर्माण। तो हमारा सही ऑप्शन है कुएं के निर्माण, ये तो जानते थे। स्तंभों का निर्माण, नालियों का निर्माण ये भी था, मेहराब का निर्माण ये भी था, तो स्तंभों का निर्माण ये नहीं था, तो ऑप्शन हमारा बी सही है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें, सूचियों के दिए गए कोड उपयोग का सही उत्तर चुनें। देखते हैं, लोथल, लोथल ये इस यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? लोथल ये जहाज बनाने का स्थान था, यानी ए का दूसरा देखो कौन सा है, 2 में है, डी और 2 में। कालीबंगन, कालीबंगन से क्या प्राप्त हुआ है? कालीबंगन से जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ए का 2, 2 का 1 किसमें है? अभी तो दोनों में। धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से एन हड़प्पा के 10 बड़े आकार के चिन्ह वाला एक शिलालेख ये प्राप्त हुआ है, और बनवाली से एक हल्की टेराकोटा की मूर्ति। तो हमारा विकल्प सही है बी, 2 1 4 3। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था थी, तो हड़प्पा वासियों की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी? काफ़ी समरूपता, दास श्रम आधारित, रंग वर्ण आधारित, जाति आधारित, तो ये काफ़ी समरूपता थी। अगला क्वेश्चन है, आज की सिंधु घाटी और हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति के बीच जैविक संबंध पूजा से साबित होता है। पशुपति, इंद्र और मातृ देवी, पत्थर, पेड़ और जानवर, विष्णु और लक्ष्मी, शिव और शक्ति। तो इनकी पशुपति, इंद्र और मातृ देवी ये संबंधित थे पूजा से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मुख्य रूप से हड़प्पा शहरों के निर्माण में उपयोग की गई थी? तो ऑप्शन है टेराकोटा, कांस्य, कॉपर, आयरन। तो इनका टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, दुर्ग के बिना सिंधु का एकमात्र शहर कौन था? तो एकमात्र शहर था कालीबंगा में, इसमें भी दुर्ग था, हड़प्पा में भी दुर्ग था, मोहनजोदड़ो में भी दुर्ग था। ये चनहुदड़ो जो था इसमें कोई दुर्ग नहीं था, यही इसकी एक विशेषता थी बिना दुर्ग का। और ये कितने भागों में? ये 3 भागों में विभाजित था, और ये सब 2 भागों में विभाजित थे।